हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है और दूसरा बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, हरियाणा पुलिस एसआई की रिकॉर्डिंग बेहतरीन क्वेश्चन है ये और इस टाइप का क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम जान लेते हैं बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, हमसे पूछा गया है कन्वर्ट दिस नंबर टू डेसिमल। ठीक है, ये जो नंबर है ये किस में है? ये है बाइनरी में और हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही रूल हम यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? देखो, राइट साइड से हमें चलना है लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, राइट साइड से यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है 1, उसका मल्टीपल 2, फिर से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड सोन। ऐसे हम चलते जाएंगे, जहां तक हमें रिक्वायर होगा हम वहां तक चलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें देखना है क्या करना है, कितने नंबर है यहाँ पर? 3 और 3 6 और एक 7, 7 है। तो 7 तक हमें काम चलाना है। कैसे? जो भी नंबर यहाँ पर है उसके नीचे ये वाले लिख दो राइट साइड से। देखो, राइट साइड से पहला कौन सा है? 1 है, तो 1 के नीचे हमने लिख दिया 1। उसके बाद क्या है? 0 है, 0 आ गया 2 के नीचे। उसके बाद है 1, 1 आ गया 4 के नीचे। उसके बाद क्या है? 0 है यहाँ पर। 16 के नीचे फिर से 1 आ गया और 32 के नीचे क्या आ गया? 1 और लास्ट में क्या है? 0 है, तो 0 आ गया 64 के नीचे। ये आगे वाले की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं तक हमारा काम चल जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है? यहाँ से हमें करना है, हमें वो नंबर लेना है जिसके नीचे 1 है। जिसके नीचे 1 है वो नंबर हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, 1 किस किस के नीचे है? एक तो हो गया 32, दूसरा आ गया 16, उसके बाद है 4 और उसके बाद है 1। बस, जिस भी संख्या के नीचे 0 है वो हमें काउंट नहीं करना होता है। ठीक है, जिस भी संख्या के नीचे 0 है वो हमें क्या नहीं करना होता है? काउंट नहीं करना होता है। हमें सिर्फ वही नंबर काउंट करने हैं जिसके नीचे 1 आएगा। ठीक है, इसको काउंट कर लो, कितना बनेगा? 5 और 6 11 और 2 13। ठीक है, 1 4 और 1 5 53, ये आ गया 53। ठीक है, जब हमने इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 53 और यहाँ पर लग जाएगा 10। ठीक है, डेसिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये नीचे 10, और बाइनरी के लिए क्या यूज करते हैं? जिसे ये है 1 1 2 सॉरी 1 1 0 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2। ऐसे ये डिनोट करता है बाइनरी को, और जिसके नीचे 10 लिखा होगा ना वो किसको डिनोट करेगा? डेसिमल को। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमने इस वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 53। ये हमारा आंसर था। बस, आई बात समझ में? चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मान लेते हैं हमारे पास है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर दिस टू डेसिमल। इस नंबर को हमें क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम रूल हम फिर से अप्लाई करेंगे। क्या? सबसे पहले 1, उसके बाद 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सोन। ऐसे हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है? फिर से राइट साइड से हमें इनके नीचे रखते जाना है। 1 के नीचे कौन सा आएगा? 1 आ गया। 2 के नीचे फिर से क्या आ गया? 1 आ गया। 4 के नीचे क्या आएगा? 0। 8 के नीचे क्या है? फिर से 0 है, और 16 के नीचे भी क्या है? 0 है। फिर आता है 32। 32 के नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 64 के नीचे क्या आएगा? 0, और 128 के नीचे फिर से क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो अब फिर से क्या करना होता है? जिस भी संख्या के नीचे 1 आया है हमें सिर्फ उन्हीं को काउंट करना है, और जिसके नीचे 0 है हमको उनको काउंट नहीं करना होता है। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। 128 प्लस 32 प्लस 2 और प्लस 1, इन सभी को जब हम सम करेंगे तो कितना बनेगा? 3 और 2 5, 5 और 8 13। ठीक है, तो 2 और 3 5 और एक 6, और ये एक 1 था, तो 163। इन टोटल सम कितना आएगा? 163 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हमने इस वाले नंबर को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया? 163,
और इनके नीचे क्या लगेगा 10। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया है इसको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर दिस टू डेसिमल। तो फिर से हमें क्या करना है, चलिए 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन, ऐसे हम चलते जाएंगे। फिर से हम इनके नीचे रख देते हैं, 1 के नीचे है 1, 2 के नीचे भी 1 है, 4 के नीचे भी 1 है, उसके बाद 8 के नीचे 1 है, 16 के नीचे क्या है 0 है, 32 के नीचे 1 है, और 64 के नीचे भी 1 है, और 128 के नीचे भी क्या है 1 है। ठीक है, सिर्फ 16 को यहाँ पर काउंट नहीं करना है क्योंकि इसके नीचे क्या है 0 है, बाकी सभी को काउंट कर दो। इन सभी का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। चलिए करिए, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 तो ये हो गए, प्लस 32 और 64 कितना बन जाएगा 6 और 9 प्लस 128, इनका सम करो, 8 और 6 14 और 5 कितना 19, 9 आ गया, 2 और 9 कितना आ गया 11 और 1 12, और एक जो कैरी था कितना बन गया 13, और 1 और 1 2 239। ठीक है, जब हमने इनका सम किया तो कितना बना 239। ठीक है, यानी कि इस वाले जो बाइनरी नंबर था, जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितनी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 239। ये हमारा आंसर है बस। तो आप लोग बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना तो सीख गए होंगे, है ना, बस इसी तरीके से करना है। और जो दूसरा है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, वो भी सेम है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, दूसरी टाइप कौन सी है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 160 टू बाइनरी नंबर। अब देखो 160 के नीचे 10 लिखा हुआ है, अब इस 10 का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। चलिए इसके लिए भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। सेम रूल क्या, हमें फिर से लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128 256, यानी कि 1 और 2 इसके बाद सारे के सारे लगातार आपस में दुगने होते जाएंगे। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, इस तरीके से। ठीक है, आपको ये याद नहीं करने होते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए 1 2 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 16 32 64, इस तरीके से हम चलते जाएंगे, यानी कि 2 के मल्टीपल। ओके, अब हमें बनाना है 160। क्या बनाना है, 160 बनाना है। चलिए 160 हम कैसे बना सकते हैं, अब देखो 256 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी 160 से ज़्यादा है, तो ये तो हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। एक तो हम क्या ले लेते हैं, 128 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो 160 है, ये 128 से ज़्यादा है ना, तो एक तो हमने ले लिया 128। ठीक है, दूसरा हम क्या ले लें कि ये 160 बने, अगर इसमें हम 30 को ऐड कर देते हैं, 128 में 30 को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल सम कितना बना, 160 बन गया। ठीक है, टोटल सम कितना बन गया, 160 बन जाएगा ना। देखो 128 और 30 दोनों का सम होने पर कितना बनेगा, 160 बनेगा। अब जिसका सम किया है हमने उसके नीचे 1 रखना है, और जिसका हमने यूज नहीं किया उसके नीचे हमें क्या रखना है, 0 रखना है। अब देखो 120 हमने यूज किया है तो इसके लिए हमने क्या रख दिया 1, 64 हमने यूज नहीं किया, इसका हमने क्या कर दिया 0, 32 फिर से यूज किया है 1, और ये कोई भी नंबर हमने यूज नहीं किए हैं तो सभी को हम क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। ठीक है, तो यानी कि 160 और ये जो 10 है, यानी कि डेसिमल से हमें क्या बनाना है, बाइनरी बनाना है। तो 160 का जो डेसिमल है उससे हमने बाइनरी बनाया है, ये वाला हमारा बन गया है ये। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 0 1 0 0 0 0 0, ये हमने क्या बना दिया, 160 का बाइनरी नंबर बना दिया, और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये हमारा आंसर था। समझ में आई बात, हमें सिर्फ वो नंबर लेने हैं जिसके हमें सम करने पर ये ऊपर वाली संख्या मिल जाए। ठीक है, जिसका हम सम करें वो ऊपर वाली संख्या मिल जाए, वो हमें सम करने हैं। जिसका हमने सम किया है उसके नीचे हमें 1 रखना है, बाकी के नीचे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर बोला गया है, कन्वर्ट
710 इंटू ए बाइनरी नंबर। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि ये 10 क्या है। 10 किसको डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, डेसिमल नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हमें 17 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। चलिए लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से। अब देखो 17 है, छोटा नंबर है तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो नंबर आपस में चलते जाएंगे आगे तक, ठीक है। तो हमें 17 बनाना है। 17 किस किस की सहायता से बना सकते हैं, देखो अगर 16 में हम 1 जोड़ दें तो 17 बन जाएगा, 16 में 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा, ठीक है। अब 32 का हमने यूज किया नहीं है, 16 को देखो, 16 हमने यूज किया है, यहाँ पर हम लिख देंगे 1, 8 के नीचे क्या लिख देंगे 0, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। जिस भी संख्या का हमने यूज किया है उसको 1 से डिनोट कर लेंगे और बाकी को 0 से, ठीक है। तो 17 का हमने जब बाइनरी नंबर किया तो क्या आया 1 0 0 0 1 और इसको हम क्या लिख देंगे 2। ये हमने बना दिया 17, ठीक है। आई बात समझ में। एक और देख लेते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू कन्वर्ट 145 इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। हमें फिर से क्या करना है, बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। चलिए लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 256 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन हमें किसका निकालना है, 145 का निकालना है। अब 145 का हमें वो नंबर देखना है सबसे पहले तो जो जस्ट छोटा है, 256 तो बड़ा हो गया, ये तो हमें लेना नहीं लेना। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, एक तो ले लिया 128, ठीक है 128। 120 में 8 में अगर हम 64 ऐड करते हैं तो ज़्यादा जाता है, 64 है इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, इसके नीचे मैंने 0 लिख दिया। एक तो 128 हमने लिया है, इसके नीचे मैंने लिख दिया है 1। अब देखो अगर मैं 32 इसमें ऐड करता हूँ तो कितना बनता है 160 बनता है, ये भी जाता है, तो इसको भी मैंने क्या बना दिया 0 बना दिया। 128 में हमने क्या ऐड किया 16। चलिए 16 जब हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है 4 4 4 1, यानी कि 144 बन गया, ठीक है। यानी कि 16 भी हम ऐड कर सकते हैं और 144 में क्या ऐड करें कि 145 बन जाए, 1 ऐड कर दें ये वाला, तो टोटल कितना बन गया, इनका सम बन गया 145, ठीक है। और ये वाले यूज हमने किए नहीं है तो इनको हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, ठीक है। तो जो 145 है इसका हमने क्या कर दिया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो बाइनरी नंबर में जब हमने कन्वर्ट किया तो क्या बना देख लेते हैं, ये बना है 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये हमने 145 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना है, ठीक है। 1 नंबर कम से कम जरूर आएगा ये, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।